Hello everyone, complex analysis. Next video of complex analysis. कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। लास्ट वीडियो में भी हमने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की बात की थी। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं इसमें भी हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की बात करेंगे और उसमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल जो है उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। और log z इसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है थ्रूली इन कॉम्प्लेक्स, तो उसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। log z प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z डिफरेंस हम जानते हैं। एक का डोमेन c माइनस जीरो होता है एज ए फंक्शन और एक का डोमेन c माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 0 होता है एज आ फंक्शन। तो दोनों के डोमेन मैं जानता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इनके क्या ये अपने डोमेन पे कंटिन्यूस होते हैं या नहीं होते। लिमिट से रिलेटेड बात भी मैंने log z के लिए कुछ वीडियो पहले मैंने बात की थी। लिमिट वाले पार्ट में मैंने उसकी बात की थी। तो अब देखते हैं कि वो कंटिन्यूटी कैसे होल्ड करता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z में लेके चलता हूँ, फिर जनरल log z की मैं बात कर लूँगा कि किन पॉइंट पर कंटिन्यूस होंगे और किन पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ अच्छे एग्जाम्पल उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं log z से लेके। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z हम जानते हैं ये होता है मोड ऑफ z प्लस का आइटा आर्गुमेंट ऑफ z। चलिए डोमेन हम जानते हैं, हाँ इसका डोमेन आपका बनता है c माइनस जीरो एज ए फंक्शन, ठीक है। चलिए u की बात अगर इसमें मैं करूँगा तो बनेगा ln मोड ऑफ z और v की बात करूँगा तो ये बनेगा आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। अगर मैं इसकी लिमिट की बात करूँ, केवल और केवल लिमिट की बात करूँ, तो मैंने क्या दिया था कि अगर मैं कहाँ से ले रहा हूँ z नोट, अगर मैं कहाँ से ले रहा हूँ c माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ले रहा हूँ, यहाँ से कोई भी पॉइंट लिया, जीरो तो ऑलरेडी वैसे भी नहीं है, तो इसकी लिमिट एडजस्ट करती थी। लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z नॉट ऑफ एफ जेड वो आ रही थी लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z नॉट ऑफ log z और दिस इक्वल टू आ रही थी log ऑफ z नॉट के लिए एडजस्ट कर रही थी, हर एक पॉइंट के लिए एडजस्ट कर रही थी। इसका मतलब ये था, क्या था भाई इसका मतलब ये था कि नेगेटिव एक्सिस को छोड़ के ये जो नेगेटिव एक्सिस था जो इसकी ब्रांच होती है log z के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू log z जनरल वैल्यू के लिए, इसे छोड़ के इसके हर एक पॉइंट पे क्या था, वो उसकी हर एक पॉइंट पे क्या कर रही थी, लिमिट एडजस्ट कर रही थी। समझ रहे हैं। तो लिमिट एडजस्ट कर रही थी एंड एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू क्या आता है, log ऑफ जेड नोट के इक्वल आता था, क्योंकि डिफाइन भी है ना, क्योंकि इन पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफाइन भी है, इन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन भी है। दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज कंटिन्यूअस ऑन c माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। इन पॉइंट पे हमेशा वो कंटिन्यूअस बन के तैयार होता है। कौन से पॉइंट भाई, अभी ये वाले पॉइंट छोड़े, ये वाले पॉइंट मैंने क्यों छोड़े, क्योंकि कंटिन्यूटी एक्चुअली डिपेंड ऑन द लिमिट। तो पहले मुझे लिमिट पता था, लिमिट क्या पता था कि नेगेटिव एक्सिस ये जो पॉइंट था इन पे लिमिट एडजस्ट नहीं करती, बाकी कोई भी पॉइंट लोगे उन पे log z की लिमिट हमेशा एडजस्ट करती है, तो ठीक है ना। तो इन पॉइंट पे लिमिट एडजस्ट नहीं करती, और हाँ तो इन पे लिमिट एडजस्ट नहीं करती, तो इनके अलावा यहाँ से पॉइंट लूँ या यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, कहीं से भी लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लिमिट हमेशा एडजस्ट करती है और वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो इन पॉइंट पर हमेशा वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। समझ गए, चलो समझ गए भाई। और अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैंने जेड नोट कहाँ से लिया, इफ जेड नोट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, नेगेटिव एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ से पॉइंट लिया, क्योंकि डोमेन के पॉइंट तो ये भी हैं इसके, है ना, है हाँ। देन लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z नॉट ऑफ एफ जेड इक्वल टू होगा लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z नॉट ऑफ
log of z और दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z नॉट ऑफ ln मोड ऑफ z, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, प्लस का आइटा आर्गुमेंट ऑफ z। चलिए यहाँ तक आ गया। इससे तो कोई तकलीफ नहीं थी, इससे तकलीफ है क्योंकि इसकी तो एडजस्ट कर रही थी और इसकी एडजस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आऊँ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था तो वो एंगल बन रहा था पाई, और अगर मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा तो एंगल बन रहा था माइनस का पाई। समझे नहीं समझे? एंटी क्लॉकवाइज अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करूँ, आर्गुमेंट अगर जी ऑफ जेड मान लेता हूँ मैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, या अगर एक खुद में एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ जेड, इन पॉइंट पे कोई भी पॉइंट लूँ, चाहिए पॉइंट लूँ, चाहिए पॉइंट लूँ, चाहिए पॉइंट लूँ, कोई भी पॉइंट लूँ, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँगा तो एंगल आएगा पाई, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूँगा तो एंगल आएगा माइनस का पाई। आएगा कि नहीं आएगा ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो इन पॉइंट पे कभी लिमिट एडजस्ट नहीं करती, तो दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज नॉट कंटिन्यूस at z नॉट, वेयर z नॉट बिलोंग्स टू कहाँ से होगा माइनस ओपन टू ओपन जीरो। नेगेटिव एक्सिस पे कभी भी वो कंटिन्यूस नहीं होता। समझे या नहीं समझे? चलिए, तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z की बात करूँ ना, इज कंटिन्यूस ऑन माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल जीरो, और ये लार्जेस्ट सेट होता है, ये लार्जेस्ट सेट होता है जिसपे वो कंटिन्यूस बनता है, ये लार्जेस्ट सेट होता है जिसपे वो कंटिन्यूस होता है, इसके अलावा किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता। ये तो था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z। इसका डोमेन c माइनस जीरो, ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा c माइनस जीरो। इसके बाद अगर आएंगे इसके किन पॉइंट पे लिमिट एडजस्ट करती है, भाई इन पॉइंट पे इसकी लिमिट एडजस्ट नहीं करती, क्लियर ना। इसके बाद इन्हीं पॉइंट पे वो कंटिन्यूस भी नहीं होते, इन्हीं पॉइंट पे वो कंटिन्यूस भी नहीं होते। समझे नहीं समझे? जबकि इसका डोमेन क्या है, डोमेन में केवल और केवल जीरो नहीं है, बाकी सारे पॉइंट इसके डोमेन में है, क्लियर ना। तो ये जो पॉइंट है नेगेटिव एक्सिस हमेशा प्रॉब्लम करता है जिसपे उसकी लिमिट एडजस्ट नहीं करती। चलिए, अब तो बात हुई log z की, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z। तो अब देख लेते हैं log z को भी। log z का तो वो देख लेते हैं भाई, जनरल log z एफ जेड इक्वल टू जनरल log z, एक्चुअली एनल मोड ऑफ z प्लस का आइटा आर्गुमेंट ऑफ z, या थोड़ा और अच्छा लिखो log ऑफ z प्लस का 2n पाई आइटा, ठीक है, क्लियर ना। क्योंकि क्या होता है, ये होता है आपका क्या ln मोड ऑफ z प्लस का आइटा आर्गुमेंट ऑफ z प्लस का 2n पाई, और n कहाँ से बिलोंग करा, इंटीजर से, तो ये बन जाता है log ऑफ z प्लस का आइटा 2n पाई। चलिए, क्लियर ना, समझे नहीं समझे? ठीक है, तो ये आता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z। चलिए, ये log z आ गया, जनरल log z, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z होता है। और अगर मैं बात करूँ u और v की, तो u तो आपका एज इट इज है, और v की बात करूँ तो वो आर्गुमेंट ऑफ z है, और दिस इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस का आइटा नहीं 2n पाई कर लेते हैं बस, आइटा तो v के साथ अपने आप आ जाता है, ठीक है। आ गया यहाँ तक का। चलिए, आ गया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, u तो एज इट इज है, इसका डोमेन जो मैं बात करूंगा तो इसका डोमेन बनता है आपका c माइनस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एज अ फंक्शन। भाई ये पहले मल्टी वैल्यूड फंक्शन था, एंड c माइनस जीरो एज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन था तब इसका डोमेन c माइनस जीरो था या नहीं था। बट फिर मैंने क्या किया, इसे फंक्शन में कन्वर्ट किया, फंक्शन में इसे मैंने कन्वर्ट किया। और फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया था, ब्रांच निकालने के बाद इसे फंक्शन में मैंने
कन्वर्ट किया करने के बाद ना, और ये ब्रांच कट क्या थी, आपकी ब्रांच कटती कौन से वाली, ये आपकी ब्रांच कटती log z, ये आपकी ब्रांच कटती, ये आपकी ब्रांच कटती, और इसे निकालने के बाद मैंने क्या बनाया था, फंक्शन। तो इसलिए ये एक फंक्शन होता है, पर किस पे, ये पॉइंट निकालने के बाद। तो अगर मैं बात करूं लिमिट की तो वो देख लेंगे, बात करूं कंटिन्यूटी की तो इन पॉइंट पे तो वैसे ही कंटिन्यूस नहीं होने वाला रीजन, क्योंकि ये डोमेन में नहीं है, तो इन पे तो कंटिन्यूस नहीं होगा। बट मैं फिर भी प्रॉपर वे में लिमिट से बात करूंगा। तो लिमिट में जब मैं बात करूंगा तो u इक्वल टू ln u था, मोड ऑफ z था, तो इसकी लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट करती है फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं है। और v मेरे पास क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस का 2n पाई, क्योंकि आर्गुमेंट z, ये तो क्योंकि n आपका क्या है 2n पाई, n कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर, ये z पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये एज ए वेरिएबल काम नहीं कर रहा, z केवल और केवल इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बाकी रोटेशन क्या है वो हम बाद में देखते रहेंगे, फिलहाल इनिशियली इस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी हम रोटेशन इस पे डिपेंड कर लेंगे, क्योंकि 2n पाई हमेशा ऐड होता चला ही जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसे तो मैंने पहले से ही देखा था कि इसकी हर एक पॉइंट पे लिमिट एडजस्ट करती है भाई, हर एक पॉइंट पे इसकी लिमिट एडजस्ट करती है, बट ना इन पॉइंट पे नहीं करती। मतलब इफ जेड नोड कहीं से भी लिया मैंने, c माइनस इन्फिनिटी टू 0 कहीं से भी लिया, तो लिमिट ऑफ z टाइम्स टू जेड नोट ऑफ v जो बनेगा वो आर्गुमेंट ऑफ जेड नोट ही बनेगा, प्लस का 2n पाई बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2n पाई क्या है, तो हमेशा एडजस्ट करेगी भाई। कब, अगर आपने z कुछ भी लिया, बस वो यहां से ना लो, नेगेटिव एक्सिस से कभी ना लो, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से काम चलेगा, तो हमेशा एडजस्ट करेगी। और अगर भाई तुमने यहाँ से लिया, यहाँ से कोई भी पॉइंट लिया, तो आप इधर से आओगे तो आर्गुमेंट पाई होगा, इधर से आओगे तो आर्गुमेंट माइनस का पाई होगा। इट मीन अगर मैं इधर से जाऊंगा, अगर मैं इधर से आऊंगा, इट मीन्स अगर मैं ऊपर से आने वाला हूं तो लिमिट कभी एडजस्ट नहीं करेगी, अगर नीचे से आऊंगा, इट मीन्स सिंपल सा है, अगर मैं क्या करूंगा, ऊपर से आऊंगा तो लिमिट एडजस्ट नहीं करेगा, ऊपर से आऊंगा तो पाई आएगा, और नीचे से आएगा तो माइनस पाई आएगा, लिमिट कभी भी एडजस्ट नहीं करने वाली। कब भाई, कब नहीं करेगी, अगर पॉइंट कहां से है, पॉइंट अगर यहां से है, समझे कि नहीं समझे, नेवर एडजस्ट, कभी एडजस्ट वो नहीं करने वाली। तो इट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसकी भी तसल्ली में बात करूं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अगर मैं तसल्ली में बात करूं तो इसका डोमेन क्या आ रहा है, c माइनस 0 एज ए मल्टीवैल्यूड फंक्शन, c माइनस इन्फिनिटी टू 0 एज अ फंक्शन, ठीक है। और कंटिन्यूटी लिमिट के लिए बात करूं, लार्जेस्ट सेट जिस पर लिमिट एडजस्ट करती है वो आएगा -c टू इन्फिनिटी टू 0, इसी पे एडजस्ट करेगी। और अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं, लार्जेस्ट सेट उसके लिए भी यही सेट आने वाले, सेम सेट आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z के लिए आपको देखने के लिए मिला था। तो ये जनरल आपका पूरा का पूरा log z मैंने डिस्कस कर लिया, एक तो log z और एक आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z, गेटिंग पॉइंट। तो अब मैं इसकी जब डिफरेंशिएबिलिटी होगी, देखो log z बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन है, आर्गुमेंट ऑफ z है, फिर आपका मल्टीवैल्यूड भी बना था, फिर उसे आपने रिफाइन भी किया था, रिफाइन करने के बाद आपने उसे फंक्शन में कन्वर्ट किया था, मल्टीवैल्यूड से फंक्शन में कन्वर्ट किया था, अब उसका आपने फिर अलग से डोमेन डिस्कस किया था, एज ए फंक्शन और एज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन, दोनों का आपने दोनों तरह के डोमेन आपने डिस्कस किए थे। और फिर अब आपने उसकी लिमिट डिस्कस की है और देन कंटिन्यूटी डिस्कस की है, और आगे डिफरेंशिएबिलिटी और ये सब कुछ हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है log z और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में हम log z को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी के कुछ और अच्छे एग्जाम्पल मैं लेके आने वाला हूँ। देखते रहिए, बने रहिए, प्यार बनाए रखिए, जब तक के लिए
बाय बाय।